सुल्तानपुर गांव में पिछले 5 सालों से आसमान से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सूखे की इस मार ने खिलखिलाते खेतों को शमशान बना दिया था और इसी बेजान मिट्टी के कोने में बैठा था बूढ़ा किसान भगवान दीन, जिसकी आंखों का पानी भी अब सूख चुका था। हे ऊपर वाले, कैसा पाप किया था मैंने। 5 साल हो गए आसमान की तरफ टकटकी लगाए, खेत बंजर हो गए और तेरी माँ भी बिना दवा पानी के हमें छोड़कर चली गई बिटिया। बापू, तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए। माँ कहती थी ना कि मुश्किल वक्त में जो डटा रहे वही सच्चा इंसान है। बापू, ये थोड़ा सा खा लो, कल से तुम्हारी खांसी बहुत बढ़ गई है। कैसे खाऊं बिटिया? जमींदार भैरव सिंह का 50,000 का भारी कर्ज है सिर पर। ब्याज का पहाड़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है सुरेखा, वो जालिम हमारी ये बची खुची 2 बीघा जमीन भी नीलाम कर देगा। मैं एक हारा हुआ बाप हूं बिटिया। बाप का यह दर्द देखकर सुरेखा का कलेजा पसीज गया, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि एक अजीब सी आग धधक रही थी। तुम हारे नहीं हो बापू। जब तक तुम्हारी इस सुरेखा के जिस्म में सांस चल रही है, इस मिट्टी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। रो मत बापू, रोने से तकदीर नहीं बदलती, मेहनत से बदलती है। रात का सन्नाटा अभी गहरा ही हुआ था कि हवेली की गाड़ियों का शोर पूरी बस्ती में गूंज उठा। जमींदार भैरव सिंह जमीन पर कब्जा करने के इरादे से भगवान दीन की चौखट पर आ धमका। अरे ओ भगवान दीन, बाहर निकल, कब तक चूहे की तरह अंदर छुपा रहेगा? मालिक, आप इतनी रात को? 5 साल से तेरे कर्ज का ब्याज गिन रहा हूं। आज या तो 50,000 नकदी निकाल या इस बंजर जमीन के कागज पर अंगूठा लगा। कल सुबह मेरा हल चलेगा इस जमीन पर। मालिक, भगवान के लिए थोड़ा रहम खाओ, अगली फसल में पाई पाई चुका दूंगा। रुक जाओ भैरव सिंह, मेरे बापू के पैरों में झुकने की औकात तुम्हारी नहीं है। एक गरीब किसान की बेटी को यूं शेरनी की तरह दहाड़ते देख भैरव सिंह और उसके गुंडे एक पल के लिए सन्न रह गए। अरे वाह, अब ये 2 कौड़ी की छोकरी मुझे कायदे सिखाएगी। कल सूरज ढलने तक का वक्त दो भैरव सिंह। अगर कल सूरज ढलने से पहले तुम्हारा एक एक पैसा ब्याज समेत तुम्हारे मुंह पर ना दे मारा तो मेरा नाम सुरेखा नहीं। तब शौक से जमीन ले जाना, अभी यहां से चले जाओ। सुरेखा की इस बेबाक और दहाड़ती हुई आवाज को सुनकर भैरव सिंह एक पल के लिए चौंक गया। उसने कभी किसी गरीब की बेटी को इस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करते नहीं देखा था। वह जोर से हंसा और धमकी देता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। एक भैरव सिंह को चुनौती तो दे दी थी, लेकिन सुरेखा जानती थी कि खाली हाथों से जंग नहीं जीती जाती। रात के सन्नाटे में सुरेखा बिना किसी को बताए गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान रामू काका के पास पहुंची। काका किसी जमाने में इस पूरे इलाके के सबसे बड़े बागवान हुआ करते थे। सुरेखा ने उनके चरणों में सिर रख दिया और अपनी सारी दास्तान रोते रोते कह सुनाई। रामू काका, मेरे बापू की जान खतरे में है। कल भैरव सिंह जमीन छीन लेगा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ काका। धीरज रख बेटी, सुल्तानपुर की यह माटी ऊपर से सूखी दिखती है, लेकिन इसके पेट में एक खजाना छुपा है। इसे पानी नहीं, सिर्फ पसीने और जिद की जरूरत है। खजाना? काका, वहां तो कंकर के अलावा कुछ नहीं है। ये आम बीज नहीं है बेटी, ये दुर्लभ ड्रैगन फ्रूट और औषधीय पौधों के बीज हैं। इन्हें शहर की बड़ी कंपनियां सोने के भाव खरीदती हैं। ले, इस माटी को सोना बना दे।
अगली सुबह सुरेखा ने घर से एक कदम बाहर निकाला। उसके पास बीज तो आ गए थे, लेकिन खेत की जुताई के लिए छोटे मोटे औजार और खाद खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सुरेखा ने भारी मन से संदूक से अपनी मां की आखिरी निशानी चांदी की पाजेब निकाली। सीधे गांव के सुनार मंगतराम की दुकान पर पहुंच गई। मंगतराम काका, इसे रख लो और मुझे खेत के सामान के लिए कुछ पैसे दे दो। अरे सुरेखा बेटी, पुरानी चांदी के 2000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और वैसे भी बंजर जमीन में पैसे डालना गड्ढे में फेंकने जैसा है। ये पैसा पानी में नहीं जाएगा काका, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है। बहुत जल्द ये पाजेब वापस छुड़ाने आऊंगी। सुरेखा ने वे थोड़े से पैसे लिए, भगवान का नाम लिया और लोहे की एक मजबूत कुदाल और जरूरी खाद खरीदकर सीधे अपने खेत पर पहुंच गई। उस दिन से सुरेखा ने उस बंजर जमीन पर अपनी तपस्या शुरू कर दी। जेठ की उस भयानक धूप में जब बड़े बड़े मर्दों के हलक सूख जाते थे, सुरेखा अकेली कुदाल लेकर जमीन का सीना चीर रही थी। उसके कोमल हाथों में छाले पड़ गए, छालों से खून बहने लगा, लेकिन उसने एक बार भी आंसू नहीं बहाए। सुबह से शाम तक वह अकेले ही मिट्टी पलटने का काम करती रही। अरे भगवान दीन की पागल बेटी, जमीन में कंकर बोकर कभी सोना उगा है क्या? धूप में भुन जाएगी, पर भैरव सिंह का कर्ज कभी नहीं उतरेगा। घर जा और चूल्हा संभाल, किसानों का काम मर्दों का है। देखते जाओ हरिया भाई, ये हाथ चूल्हा फूंकने के साथ साथ पत्थर का सीना चीरकर सोना भी निकाल सकते हैं। वक्त सबका जवाब देगा। सुरेखा बिटिया, तेरे हाथों से खून बह रहा है, बस कर दे ये जिद। बापू, ये खून नहीं, हमारी जमीन की खाद है। तुम बस हिम्मत बनाए रखो। गांव के कुएं पर जमींदार के गुंडों का पहरा था। सुरेखा रोज रात को 3 किलोमीटर दूर नाले से पानी ढोकर लाती और पौधों की एक एक जड़ को अपने आंसुओं और पसीने से सींचती। वक्त का पहिया घूमा और महज 3 महीनों के बाद नजारा पूरी तरह बदल चुका था। जिस जमीन को लोगों ने बेकार मान लिया था, आज वहां लाल चमकदार ड्रैगन फ्रूट और हरे भरे औषधीय पौधे मुस्कुरा रहे थे। 3 महीने की दिन रात की मेहनत ने इस बंजर जमीन को करोड़ों की जागीर में बदल दिया था। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? सुरेखा, तूने बंजर मिट्टी से सचमुच सोना उगा दिया बेटी। जब यह खबर भैरव सिंह तक पहुंची तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि अगर गरीब की बेटी कर्ज चुका देगी तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। आज रात ही उस खेत पर आग लगा दो। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ खड़े होने की? भैरव सिंह, अब तेरा जुल्म नहीं चलेगा। अगर सुरेखा के खेत पर एक खरोंच भी आई तो पूरा सुल्तानपुर तुझे सबक सिखाएगा। शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ धनराज जब गांव पहुंचे, अद्भुत! ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत रखने वाली जड़ी बूटियां हैं। सुरेखा जी, मैं 50 लाख का एडवांस चेक अभी देने को तैयार हूं। रुको सेठ, ये जमीन मेरे कर्जे की एवज में मेरी है। तुम्हारा कर्ज ब्याज समेत चुकता हुआ भैरव सिंह। अब इस जमीन पर ही नहीं, इस गांव के किसी गरीब पर भी तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उठाओ अपना पैसा और यहाँ से दफा हो जाओ। भैरव सिंह अपना सिर झुकाकर बेइज्जत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव की एक बेटी ने जमींदार का घमंड मिट्टी में मिला दिया था। बिटिया, तूने आज साबित कर दिया कि एक गरीब किसान की बेटी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर और पूरी दुनिया बदल सकती है। तू मेरी बेटी नहीं, मेरा भगवान है रे। बापू, ये उस माटी का आशीर्वाद है
जिस पर तुमने अपना खून पसीना बहाया था। हमने रोना छोड़ दिया बापू। अब इस गांव की हर बेटी सिर उठाकर जिएगी। उस दिन सुरेखा सिर्फ सुल्तानपुर की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके की सबसे कम उम्र की महिला करोड़पति बन गई। उसने अपने खेत की कमाई से न सिर्फ अपने बापू का सिर हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया बल्कि गांव के उन सभी गरीब किसानों के गिरवी रखे कागजात भी छुड़ा लिए जिन्हें भैरो सिंह ने गुलाम बना रखा था।